बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश हो रही है और सर्दी अरूज पे है, तो कुछ गर्मा गर्म पीने को दिल चाह रहा है, तो मैंने बनाई है पिंक टी यानी कश्मीरी चाय। आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त बनाया। तो ये गर्मा गर्म हम चाय पीते हैं और आपको मैं इसकी आसान सी और झटपट सी रेसिपी बताती हूँ। रेसिपी को पूरा फॉलो करना है और एक एक आपने स्टेप को देखना है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये चाय किस तरह की होती है। ये है आम ग्रीन टी जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये है पिंक टी यानी कश्मीरी चाय। तो ये ग्रे कलर की होती है, तो आप दोनों का फ़र्क देख लें। इसको बनाने के लिए एक देगची में मैंने पानी डाल दिया 3 कप। आम पानी है, कूलर का पानी, और एक बादियान का फूल डाल दिया। और साथ ही मैंने इसके एक दालचीनी का टुकड़ा और 5 अदद इलायचियाँ जिनका मैंने मुंह खोल लिया, ये डाल लिया। ये डाल लेने के बाद अभी हमने ये नहीं करना कि इसको बॉयल देना है। साथ ही मैंने इसके 3 टेबल स्पून भर के अपनी कश्मीरी चाय डाल दी, यानी ये वाली पत्ती डाल दी जो आपको मैंने दिखा दी। 3 कप में 3 टेबल स्पून। तो अब हम इसको पकाएंगे और इसको अच्छे से हम बॉयल करेंगे। कवर मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया है ताकि अच्छे से इसको बॉयल आए। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है। और सर्दियों में तो क्या ही बात है इसकी। तो समझ नहीं आती किसको कि कैसे ये कलर निकलता है। आपके सामने मैं दिखाऊंगी आपको कि ये ओरिजिनल कलर इसी पत्ती से जो हमने डाला है किस तरह बनेगा। ये पानी उबलता जा रहा है, उसको मैं साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद फेंटती जा रही हूँ, यानी मुसलसल नहीं, कुछ देर कवर कर लिया, फिर मैंने इसको इसी तरह कप की मदद से इसको फेंट लिया। और अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा इसके अंदर डाल दिया। मीठा सोडा डालते ही इसके अंदर झाग सी बन गई है, आप देखें। और ये पत्ती के जो पत्ते हैं ये नरम पड़ गए हैं और इनसे कलर अच्छे से निकलने लगी है। तो अभी जैसे जैसे मैं इसको फेंटती जाऊंगी ये कलर इसका डार्क बनता जाएगा। और काफ़ी पानी, और मैंने इसको इतना खुश करना है कि 3 कप से ये 1 कप रह जाए। अब आप इसका कलर चेक करें, फेंटते जा रहे हैं, उसका कलर चेंज होता जा रहा है। मीठा सोडा डालने से एकदम से ये पत्तियाँ जो इस चाय की थी वो नरम पड़ गई और उन्होंने अपना रंग अच्छे से छोड़ दिया। अब ये काफ़ी पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन 1 कप रह चुका है। बिल्कुल मुझे इतना ही चाहिए था। अब आप देखें, इसको मैं अभी भी फेंट रही हूँ। बस इसको फेंटने का काम हमने जारी रखना है और साथ में अपने और काम भी करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ इसी पे लगे रहें। दूसरे चूल्हे पे मैंने सालन भी चढ़ाया हुआ है, उसको भी मैं साथ के साथ ये करी हूँ। और इस वक्त जब 1 कप पानी रह गया तो मैं ठंडा यख पानी यानी बर्फ़ वाला पानी मैं इसमें 3 कप डाल रही हूँ। अब जैसे ही मैंने ठंडा यख पानी इसके अंदर डाला है तो ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया। आप इसका कलर देखें, बिल्कुल उस पत्ती ने अपना कलर को छोड़ दिया और ये खूब इसमें पर्पल सा शेड सा आ रहा है इसके अंदर और डार्क काफ़ी हो गया। तो अब मैं इस वक्त इसको मुसलसल मैं फेंटूंगी जब तक कि हमारा पानी 1 या 1.5 कप नहीं रह जाता। इतना हमने इसको खुश्क भी कर लेना है और इसको हमने फेंटते भी जाना है। तो ये फेंटना बहुत ज़रूरी अमल है। और ठंडा पानी, इसके अगर आप ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो कलर इतना बेहतरीन नहीं आएगा, आम सा कलर आएगा। तो अब ये काफ़ी काबा हमारा खुश्क हो चुका है और मैं इसको मुसलसल फेंट रही हूँ और इतने तक कि इसमें तकरीबन 1.5 कप खुश्क हो जाएगा और 1.5 कप इसका काबा रह जाएगा। तो अब देखें कम हो गया और आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह से बिल्कुल इसका बेहतरीन कलर, परफेक्ट कलर आ गया। और इस वक्त मैं इसको अपने एक प्याले के अंदर छान लेती हूँ। ये काबा हमने छान लेना है और इसको फिर हम सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, महीना भी चल सकता है आराम से। आप किसी बोतल में डाल के रख दें। तो सीज़न है, एक दफ़ा में बनाएं और फिर मज़े करें, इसको रख दें फ्रिज में। तो जब जैसे जैसे आपने चाय बनानी है तो आपने इस्तेमाल कर लेना है। पत्ती को मैंने प्रेस करके चम्मच की मदद से सारा कावा निकाल दिया। अब ये कावा मैं एक तरफ रख लेती हूँ और अब मैंने एक देगची को चूल्हे पर रख लिया और इसमें मैंने जितनी मैंने चाय बनानी है उतने कप मैंने इसमें दूध डाल दिया। मैंने 3 कप बनानी है तो मैंने 3 कप इसमें दूध डाल दिया और साथ मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल ली है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैंने इसको खूब बॉयल करना है और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए। इतना मैंने बॉयल कर लेने के बाद इसमें 1 चुटकी मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल लेने के बाद इसमें हमने जितना मुझे कावा चाहिए होगा मैं इसका कलर चेक करूँगी।
जितना ये हमने डालना है उतना मैं इसमें डाल दूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, तो आप देखें आपके सामने इसमें किस तरह पिंक कलर माशाल्लाह आया है। तो इसमें मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और भी डालूँगी। तो थोड़ा सा मैंने और डाल लिया। और अब मैंने पिस्ते, काजू और बादाम मैंने काट लिए थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया। अभी मैंने कलर थोड़ा सा और भी डाला है। तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरह का कलर पसंद करते हैं। ये कावा बिल्कुल थोड़ा सा डलता है, कावा हमारे पास महफूज रह जाता है, काफ़ी सारा होता है। जितना आप चाहें आप इसके अंदर जितना आपको डार्क चाहिए उतना आपने बना देना है। तो पिंक टी माशाल्लाह से मज़ेदार सी पिंक टी, शादियों वाली पिंक टी तैयार हो चुकी है। तो सर्दी के सीज़न को एंजॉय करें, पिंक टी बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को दोस्तों में शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।